ओम शांति। आज बाबा की 11 तारीख के महावाक्य हैं। इन महावाक्यों में बाबा ने हम सभी बच्चों को अपना एम ऑब्जेक्ट याद कराया। यह तो हम सभी कहते ही हैं कि हमें सतयुग में जाना है, लक्ष्मी नारायण समान बनना है, और वो दुनिया कैसी होगी, ये सब बातें हम बाबा के द्वारा समय प्रति समय जो मुरलियों में सुनाई गई हैं, हम सब सुनते भी हैं और उसका अभ्यास भी करते हैं। परंतु आज की मुरली में बाबा ने उस सतयुगी दुनिया को नाम दिया है रंग बिरंगी दुनिया। तो हम अब सुनते हैं कि उस रंग बिरंगी दुनिया में चलना है तो चलकर किस पद को प्राप्त करना है और वहाँ पर चलने का पुरुषार्थ क्या है। तो बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? उत्तर है, हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। गीत है, दुनिया रंग रंगीली बाबा। ओम शांति। ये किन्हों ने कहा बाबा को कि दुनिया रंग बिरंगी है? अब इनका अर्थ दूसरा कोई समझ ना सके। बाप ने समझाया है, ये खेल रंग रंगीला है। कोई भी बाइस्कोप आदि होता है तो बहुत रंग बिरंगी सीनरियाँ आदि होती है ना। अब इस बेहद की दुनिया को कोई जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है, जिसको कोई भी जानते नहीं, कोई की बुद्धि में नहीं है। वह है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया। रंग बिरंगी दुनिया के बारे में कोई नहीं जानता। बाबा अपने बच्चों को बताते हैं कि वो रंग बिरंगी दुनिया, सतयुगी दुनिया बहुत वंडरफुल है। गाया जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसको सिर्फ तुम जानते हो। तुम ही वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। एम ऑब्जेक्ट तो है, वह है वंडर ऑफ वर्ल्ड, बड़ी रंग बिरंगी
दुनिया है जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। तुम एक सेकंड में वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हो, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। बराबर वंडरफुल दुनिया है ना। यहाँ का माया का राज्य ये भी कितना वंडरफुल है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं दुनिया में, यह कोई भी नहीं समझते कि हम नाटक में खेल कर रहे हैं। नाटक अगर समझें तो नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो। तुम बच्चे जानते हो बाप भी कितना साधारण है। माया बिल्कुल ही भुला देती है। नाक से पकड़ा और ये भुलाया। माया अपना काम करती है, नाक से पकड़कर भुला देती है। अभी अभी याद में हैं, बहुत हर्षित रहते हैं, ओहो हम वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। फिर भूल जाते हैं तो मुरझा जाते हैं। ऐसा मुरझाते हैं जो भील भी ऐसा मुरझाया हुआ न हो। जरा भी जैसे कि समझते ही नहीं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं। जैसे एकदम मुर्दे बन जाते हैं, खुशी नहीं रहती, इसलिए बाबा कहते मुर्दे बन जाते हैं। वह खुशी नशा नहीं रहता। अभी वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ वर्ल्ड का श्री कृष्ण है प्रिंस, ये भी तुम जानते हो। कृष्ण जन्माष्टमी पर जो ज्ञान में होशियार हैं वह समझाते होंगे। श्री कृष्ण वंडर ऑफ वर्ल्ड का प्रिंस था। वह सतयुग फिर कहाँ गया? सतयुग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरे? सतयुग से कलयुग कैसे हुआ? उतरती कला कैसे हुई? तुम बच्चों की बुद्धि में ही आएगा। उस खुशी से समझाना चाहिए। श्री कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण का राज्य फिर स्थापन हो रहा है, ये सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए। परंतु यह उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। ये अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, इन ज्ञान रत्नों का सागर है बाप। इन रत्नों की बहुत वैल्यू है। ये ज्ञान रत्न धारण करने हैं। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो तो फिर और कुछ भी सुनने की दरकार ही नहीं। सतयुग में ये होते नहीं। न वहाँ LLB न सर्जन आदि बनना होता है। वहाँ यह नॉलेज ही नहीं। वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। जन्माष्टमी आ रही है, बाबा पहले ही बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि जन्माष्टमी पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। अनेक बार मुरली भी चली हुई है। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तब ही पॉइंट्स निकलेंगी। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। भूली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करनी चाहिए। इससे धारणा अच्छी होगी। फिर भी लिखत मुआफिक सब नहीं बोल सकेंगे। कुछ ना कुछ पॉइंट्स भूल जाएंगे तो समझाना होता है कृष्ण कौन है। यह तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक था। भारत ही पैराडाइज था।
उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। आपको संदेश सुनाते हैं। बाबा कहते सेवा करने जाओ तो ये बोलो कि हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। राजयोग भगवान ने ही सिखाया है, अब भी सिखला रहे हैं। पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ करा रहे हैं, डबल सिरताज देवता बनाने के लिए। ये सब बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। जिनकी प्रैक्टिस होगी वही अच्छी रीति समझा सकेंगे। कृष्ण के चित्र में भी लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है। बच्चों को भी बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए पहनते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ नया कंचन शरीर लेंगे। कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात सोने की काया। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। अभी कंचन नहीं है, नंबरवार बन रही है। कंचन बनेगी ही याद की यात्रा से। बाबा ने समझाया कि अभी हमारी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र बन रहे हैं। अभी कंचन नहीं है, नंबरवार बन रही है। कंचन बनेगी ही याद की यात्रा से। बाबा जानते हैं बहुत हैं जिनको याद करने का भी अक्ल नहीं है। याद की जब मेहनत करेंगे तब ही वाणी जोहरदार होगी। अभी वे ताकत कहाँ है, योग है नहीं। लक्ष्मी नारायण बनने की भी बावली का शक्ल चाहिए ना, पढ़ाई चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाना बहुत सहज है। कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम सुंदर। कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, राम को भी काला बनाया है। बाप खुद कहते हैं मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के मालिक बने, फिर वह कहाँ चले गए। काम चिता पर बैठ नंबरवार गिरते चले आए। सृष्टि भी सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है, तो मनुष्यों की अवस्था भी ऐसी होती है। काम चिता पर बैठ सब श्याम अर्थात काले बन गए हैं। अभी मैं आया हूँ सुंदर बनाने। आत्मा को सुंदर बनाया जाता है। बाबा हरे की चलन से समझ जाते हैं मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं, कर्म कैसे करते हैं, उससे पता पड़ जाता है। बच्चों की चलन तो फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। कृष्ण जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है। श्याम और सुंदर की टॉपिक हो। कृष्ण को भी काला तो नारायण को भी, फिर राधे को भी काला क्यों बनाते हैं। शिवलिंग भी काला पत्थर रखते हैं। अब वह कोई काला थोड़े ही है। शिव है क्या और चीज़ क्या बनाते हैं, इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। काला क्यों बनाते हैं तुम इस पर समझा सकेंगे। पूरी बात ब्राह्मण बच्चों को बाबा ने समझाई कि आत्मा विकृतियों के कारण काली बनी,
और दुनिया वालों ने सब की जड़ मूर्तियाँ काली दिखा दी। अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाप तो कहते हैं ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है, उन्हों को भी कहना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। पवित्र बनना है। किसको भी तुम राखी बांध सकते हो, यूरोपियन को भी बांध सकते हो, कोई भी हो, उनको कहना है भगवानु वाच। जरूर कोई तन से कहेंगे ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे। इसलिए बाबा ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर कहते हैं माम एकम याद करो, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा कितना समझाते हैं फिर भी नहीं समझते हैं, तो बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है। ये तो समझते होंगे। शिव बाबा पढ़ाते हैं रथ बिगर तो पढ़ा न सके, इशारा देना ही बस है। कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है। बाबा मम्मा के लिए तो समझते हो ये ऊंच पद पाने वाले हैं। मम्मा भी सर्विस करती थी ना, इन बातों को भी समझाना होता है। माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती है, शिव बाबा आते हैं, परंतु नई पॉइंट्स तो मुकर्रर तन द्वारा, जो तन निश्चित है ब्रह्मा बाबा का तन, उसी के द्वारा नई पॉइंट्स सुनाएंगे कि दूसरे किसी द्वारा सुनाएंगे। दूसरे के तन में आ जाए तो क्या दूसरे के तन द्वारा नई पॉइंट्स सुनाएंगे? हो नहीं सकता। ऐसे तो बच्चियां भी बहुत प्रकार की पॉइंट्स अपनी भी सुनाती हैं। मैगज़ीन में कितनी बातें आती हैं। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा उनमें आते हैं वह लिखवाते हैं, नहीं, बाप तो यहाँ डायरेक्ट आते हैं, तब तो यहाँ सुनने के लिए आते हो। अगर मम्मा बाबा कोई में आते हैं तो फिर वहाँ ही बैठ उनसे पढ़ें, नहीं, यहाँ आने की सबको कशिश होती। मधुबन की कशिश तो सबको रहती है, दूर रहने वालों को और ही जास्ती कशिश होती है। तो बच्चे जन्माष्टमी पर भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। कृष्ण का जन्म कब हुआ ये भी किसी को पता नहीं है। तुम्हारी अब झोली भर रही है तो खुशी रहनी चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं खुशी कोई में बिल्कुल है नहीं। श्रीमत पर न चलने का तो जैसे कसम उठा लेते हैं। सर्विसेबल बच्चों को तो जैसे सर्विस ही सर्विस सूझती रहेगी। समझते हैं बाबा की सर्विस नहीं की, किसी को रास्ता नहीं बताया, तो गोया हम अंधे रहे। ये समझने की बात है ना। बैज में भी कृष्ण का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कोई से भी पूछो इन्हों को काला क्यों दिखाया है, बता नहीं सकेंगे। शास्त्रों में लिख दिया है राम की स्त्री चुराई गई, परंतु ऐसी कोई बात वहाँ होती नहीं। तुम भारतवासी ही परिस्तानी थे, अब कब्रिस्तानी बने हैं। फिर ज्ञान चिता पर बैठ दैवी गुण धारण कर परिस्तानी बनते हैं। सर्विस तो बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। इतना नशा चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के बच्चे भी हैं, तो फिर हम पढ़ते भी हैं। बोर्डिंग में रहते हैं तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा। यहाँ भी स्कूल है ना, क्रिश्चियन में फिर भी मैनर्स होते हैं। अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स।
बाबा कहते अभी तो मैनर्स रहे नहीं। क्यों नहीं रहे? क्योंकि तमो प्रधान पतित हैं। देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। कितनी उनकी महिमा है। सतयुग में सभी के दैवी करैक्टर थे, अभी आसुरी करैक्टर हैं। ऐसे ऐसे तुम भाषण करो तो सुनकर बहुत खुश हो जाएं। मुख छोटा बात बड़ी, ये कृष्ण के लिए कहते हैं। अभी तुम कितनी बड़ी बातें सुनते हो इतना बड़ा बनने के लिए। तुम राखी कोई को भी बांध सकते हो। ये बाप का पैगाम तो सबको देना है। ये लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलती है। अब पतित से पावन बनना है, बाप को याद करना है। देहधारी को याद नहीं करना। एक ही बाप सर्व की सदगति करते हैं। ये है ही आयरन एज्ड वर्ल्ड। तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है। सर्विस बहुत है। माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती हैं। चित्र भी सब उठाओ। कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र का भी काला चित्र उठाओ, शिव का भी काला। फिर बैठ समझाओ देवताओं को काला क्यों किया है। श्याम सुंदर। श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो बिल्कुल काला चित्र है। तो ऐसे ऐसे चित्र इकट्ठे करने चाहिए, अपना भी दिखाना चाहिए। श्याम सुंदर का अर्थ समझा कर कहो कि तुम भी अब राखी बांध काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो गोरा बन जाएंगे। यहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो। भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो कि इन्हों को काला क्यों बनाया है, शिवलिंग को भी काला क्यों किया है, सुंदर और श्याम क्यों कहते हैं, हम समझाएं। इसमें कोई नाराज नहीं होगा। सर्विस तो बहुत सहज है। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम बाला करो। तुम जानते हो अभी हम ऊंच से ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं। फिर राखी बंधन का अर्थ भी तुम कोई को समझा सकते हो। वैश्याओं को भी समझाकर राखी बांध सकते हो। चित्र भी साथ में हो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। ये फरमान मानने से तुम गोरे बन जाएंगे। बहुत युक्तियां हैं, कोई भी नाराज नहीं होगा। कोई भी मनुष्य मात्र किसी की सदगति कर नहीं सकते सिवाय एक बाप के। भल राखी बंधन का दिन न हो, कभी भी राखी बांध सकते हो। ये तो अर्थ समझना है। राखी जब चाहे तब बांधी जा सकती है। तुम्हारा धंधा ही ये है। बोलो बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। मस्जिद में भी जाकर तुम लोगों को समझा सकते हो, हम राखी बांधने के लिए आए हैं। ये बात तुमको भी समझने का हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अभी तो पतित दुनिया है ना, गोल्डन एज थी जरूर, अब आयरन एज है। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है। बाबा कहते
मस्जिद में जाकर उनको समझाओ, फिर प्रश्न पूछो कि तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है। ऐसे सुनाओ तो झट आकर चरणों में पढ़ेंगे। समझ आएगा तो चरणों में पढ़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। याद की यात्रा में रहकर वाणी को जौहरदार बनाना है। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अकल सीखना है। वरदान सुनते हैं। पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। विस्तार है। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। ये इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे इस पुरानी दुनिया व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। इसे देखते हुए भी नहीं देखते। स्लोगन है। हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। ओम शांति। आज सारा दिन अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा बाप दादा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। ओम शांति। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं तेरे पास। तेरी नगरी में
सुखद एहसास तेरी नगरी में आकर हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना, जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना, जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश।